हेलो व्यूअर, आज हम एक नया सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक क्यूट सी लड़की दिखाई जाती है जिनका नाम लिंची है और यह काफी ज्यादा शरारती है, यानी हमेशा उल्टा पुल्टा काम करती रहती है। और अभी के टाइम में यह लड़की इस राज्य की राजकुमारी है। दरअसल उनके पिताजी यहाँ के राजा थे और लिंची की कोई भाई नहीं था, जिस कारण इनके पिताजी ने लिंची को एक लड़का बनाकर इस जगह की राजा यानी राजकुमारी बना दिया। दरअसल यहाँ का नियम था, अगर राजा का कोई बेटा नहीं है तो अपने ही रिश्तेदार के किसी भी लड़के को राजा बनाना पड़ता था। लेकिन राजा नहीं चाहते थे कोई और राजा बने, इसलिए लिंची को ही लड़का बताकर इस जगह की राजा बना दिया। तभी हम एक बूढ़ा सा आदमी को देखते हैं और यह सीधा लिंची के पास आती है और इस आदमी को पता चल चुका था लिंची लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। तो लिंची से कहने लगती है, मुझे सब पता चल चुका है, तुम एक लड़की हो और यह बात मैं सबको बताऊंगा। तो लिंची बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इनके भेजे में बात घुसती ही नहीं है। तो लिंची कोई दूसरा दिमाग लगाती है और दो लड़की उनको दे देती है। तो लड़की लेने के बाद यह खुश हो जाता है, यानी अब किसी को नहीं बताएगा कि लिंची एक लड़की है। और इधर हम देखते हैं बहुत सारे सिपाही कहीं पर जा रहे होते हैं बाजार के रास्ते से होते हुए। तभी एक बच्ची सामने में आ जाती है और यह है इस ड्रामा का हीरो, जिनका नाम लेन जैन है। तो यह तुरंत ही रुक जाता है उस बच्ची को बचाने के लिए। तो थोड़ी देर के बाद इनकी माँ आ जाती है। तो लेन जैन को देखकर यह बच्ची कहने लगती है, मैं बड़ी होकर इनके ही तरह सिपाही बनूंगी। और इधर यह लड़की को लेकर जा रहा होता है, लेकिन थोड़ी सी दूर जाने के बाद सारी लड़कियां इसे घेर लेती है और इतना ज्यादा लड़की देखकर यह काफी घबरा जाता है और इसी घबराहट से यह आदमी ऊपर पहुंच जाता है। उनके बाद एक आदमी चेक करने के लिए आता है यह जिंदा है या मर गया। और लिंची को भी अंदाजा नहीं थी कि ऐसा करने पर यह मर जाएगा, यह तो सिर्फ इनको डराना चाहती थी। तो मौत का नाम सुनकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते थे यहाँ पर जो भी पकड़ा जाएगा उसी के ऊपर इल्जाम लगेगा। तो सबके भागने के बाद लिंची जाकर चेक करती है तो यह सच में मर चुका था, जिस कारण यह कहने लगती है, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको डराना चाहता था। तभी यहाँ पर हमारे हीरो का एंट्री होता है। दरअसल हमारा जो हीरो है वह एक पुलिस है, इसीलिए यहाँ पर यह तुरंत ही पहुँच गया और लिंची से कहने लगती है, यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, नहीं तो सोच लो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। उनके बाद लिंची बताती है मैं कौन हूँ, और जब लेन जैन को पता चलता है यह कौन है तो तुरंत ही पीछे है हट करके खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी पिछली बातें इनको याद आने लगता। एक दफा लेन जैन इनके माँ के पास गया था मदद मांगने के लिए कि मेरे इलाके में बाढ़ आ गया है तो वहाँ के लोगों के लिए खाने का इंतजाम करवा दो, लेकिन इनकी माँ ने साफ मना कर दिया था। तो लिंची अपने मन में कहने लगती है, मैंने अपने लाइफ में ऐसे कई गलतियाँ की है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो लेन जैन सारे सिपाही को आदेश देता है पीछे हटने का, क्योंकि यह चाह रहा है अभी ही इसे ऊपर पहुंचा देते हैं। इसीलिए दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब देखना यह होगा आखिर फाइट कौन जीतेगा। वैसे तो लिंची को हराना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसे मार्शल आर्ट आती है, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा लेन जैन चालक है। तभी अचानक कागज की पत्तियों इन दोनों के ऊपर गिरने लगती है और ऐसा लगने लगती है कि मानो यह दोनों लड़ाई नहीं बल्कि शादी कर रही है। और इसी समय का अच्छा फायदा उठाकर लिंची यहाँ से भागने लगती है। तो उसे पकड़ने के लिए लेन जैन और सारे सिपाही भी उनके ही पीछे जाने लगता है। तो वहाँ से लिंची भागते भागते बाजार की तरफ आ जाती है और यह लोग भी पीछा करते करते यहाँ तक आ जाते हैं। तभी लिंची रुक जाती है और अपने मन में कहने लगती है, अगर मैं ऐसे ही भागती रही तो यह लोग मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। तो इनके पास जितना भी सोना होता है वह पब्लिक में लुटाने लगती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि सारे लोग सोना लूटने में लग जाएगा और भीड़ का फायदा उठाकर मैं भाग जाऊंगी और फिर लेन जैन मुझे नहीं पकड़ पाएगा। तो भीड़ की वजह से यह लोग पार नहीं हो पाता है और लिंची कुछ इस तरीके की हरकत करने लगती है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। और यह करने के बाद लिंची यह से भागने लगती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है यह रियल नहीं है, बल्कि लिंची सोच रही थी ऐसा ही करने की, और जैसे इन्होंने सोचा वैसे ही सोना को हवा में फेंक देती है ताकि लोग लूटे और मैं भीड़ का फायदा उठाकर यहाँ से भाग पाऊं। लेकिन इस काम में यह सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि लेन जैन
जैन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था वह ऐसा ही करेगी, जिस कारण यह अपने हाथ में सोना को पकड़ लेता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारी सोच से भी आगे हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था तुम जरूर यह सब हरकत करोगी, इसीलिए मैं पहले से ही रेडी था। तो लिंची अपने मन में कहने लगती है, इन्होंने मेरा दिमाग कैसे पढ़ लिया, जरूर इसमें कोई खास बात है, और यह कहकर यह से भागने लगती है। तो ये लोग भी लिंची के पीछे भागने लगता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन लिंची ज्यादा स्पीड नहीं भाग पाती है, जिस कारण लिन जैन उनके ही पास आ जाता है। हम आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे रॉकेट वगैरह छोड़ा जाता है, जिससे आसमान बहुत ही खूबसूरत दिखाई देने लगती है। यानी इस तरीके का माहौल हो जाता है मानो कि आज इन दोनों की शादी है और दोनों एक दूसरे के आंखों में घुसी जाती है, मानो कि इनका प्यार कई जन्मों से है और आज यह दोनों फिर मिल गए। तो लिंची अपने मन में कहने लगती है, मैं इसे फिर से बेवकूफ बनाऊंगी। तो चिल्ला कर कहती है, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। तो यह बात सुन करके लेन जैन पीछे हट जाता है, क्योंकि इनके ध्यान से उतर गया था मुझे इसे पकड़ना है। तो लिंची कहने लगती है, पता नहीं तुम्हें पुलिस में भर्ती कैसे ले लिया। उनके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये शराब ढूंढ रही होती है। तभी एक लड़का जिनका नाम लिंकिंग है वह लिंची से पूछने लगती है, मैंने सुना है कि मास्टर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, क्या यह बात सच? तो लिंची कहती है, इन सब बातों को छोड़ो, मैंने कहीं पर शराब छुपा के रखा था, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रही है। तो लिंकिंग कहता है, तुम पागल हो क्या, जो इतनी बड़ी रात को तुम्हें पीना है? और कहता है, वह मास्टर जो ऊपर गए हैं उनका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लग रहा है और तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। तो लिंची इनके बातों का रिप्लाई नहीं करता और बहुत ही ढूंढने के बाद फाइनली से मिल जाती है। वो वहाँ से आकर के टेबल पर बैठती है, साथ ही लिंकिंग को भी यहाँ पर बुलाता है। तो लिंकिंग आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। उनके बाद लिंची पीने लगती है, तो इसे पीने में बहुत ही मजा आती है, जिस कारण ये खुद को रोक नहीं पाती है और पूरी बोतल ही उठाकर पीने लगती है। तो ये सब कार्यक्रम करने के बाद यह खड़ी हो जाती है और गमला के पास आकर के झाड़ को निकलती है। और लिंकिंग को पता चल चुका था अब मेरा बैंड बजने वाला है, और इनका बैंड इसलिए बजने वाला है क्योंकि इसे कुछ आदमी को ढूंढने के लिए बोला था, ताकि वह लोग लिंची की सिपाही बनकर काम करें, लेकिन इन्होंने नहीं ढूंढा। दरअसल इसने लिंची को कहा था, मैं ही हमेशा आपकी मुसीबत में आगे खड़ा रहूंगा। लेकिन आज लिंची बहुत भागी है, यानी आज लिंची मुसीबत में थी और पता नहीं लिंकिंग कहाँ था। तो लिंची इसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लिंकिंग इनके हाथ में नहीं आता, क्योंकि लिंकिंग इधर उधर भागने में ज्यादा माहिर है। उनके बाद हमें इन लोगों की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर जनरल सिपाही बोल रहा होता है, मैंने बहुत जाने की कोशिश किया, आखिर मास्टर कैसे? तो लेन जैन कहता है, तुम टेंशन मत लो, सच्चाई हमेशा बाहर आता है। और कहता है, मुझे जहाँ तक लगता है उन्हीं सब लड़कियों ने उसे मारा होगा या कोई और रीजन होगा। उनके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यह लोग काफी थक गए होते हैं। दरअसल लिंची को एक टोकन की तलाश है, अब उसका क्या काम है वह हमें आगे ही पता चलेगा। तो लिंकिंग कहने लगता है, आप टेंशन मत लो, वह ढूंढने में मैं आपका मदद करूंगा, और भले ही आप मुसीबत में ना पड़ो फिर भी मैं आपके मुसीबत में खड़ा रहूंगा। यानी उल्टा पुल्टा बात बोलता है। तो लिंची कहती है, देखेंगे कौन किसका मदद करता है, पहले तो मुझे लिन जैन को देखना है, क्योंकि कल उन्होंने मुझे बहुत ही परेशान किया है। और हमारी एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और कमेंट में बताना आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए बाय बाय।